महाराष्ट्र असेंबली के नतायज को एक माह से जायद हो चुका है, लेकिन नतायज के बाद सियासी जमातों में तल्खियां हैं कि जारी हैं। कभी अपोजिशन ईवीएम यानी वोटिंग मशीन को मोर्द इल्जाम ठहराती है, तो कभी रुपए की ज्यादा रेल पेल का भी इल्जाम सामने आता है। यह सिलसिला है कि जारी है। रोज टीवी पर कोई ना कोई किसी पर इल्जाम आयद करता ही रहता है। लेकिन हम आज औरंगाबाद इलेक्शन की बात करेंगे। औरंगाबाद के असेंबली के इलेक्शन में एमआईएम ने भी 2 उम्मीदवार खड़े किए और दोनों के दोनों हार गए। अब हम बात करते हैं कि ये जो उम्मीदवार हारे, इसकी वजह पार्टी का निफाक ही साबित हुआ और उम्मीदवारों की गुज़िश्ता कारकर्दगी को भी सामने रखा गया। इल्जामात तो लगते रहे, लेकिन औरंगाबाद का मामला कुछ अजीब है कि औरंगाबाद के में एमआईएम के सदर असदुद्दीन आए और उन्होंने एक प्रोग्राम में ईवीएम पर इल्जाम नहीं लगाया, ना रुपए की रेल पेल पर कोई बात की। उन्होंने साफ तौर पर इल्जाम लगाया कि औरंगाबाद के उलमा ने लिफाफे लेकर, पैसे लेकर इनके उम्मीदवारों को हराया। ये बात औरंगाबाद ही नहीं, हिंदुस्तान के तमामी उलमा को नागवार गुजरी। एहतजाज होते रहे, यूपी से एहतजाज हुआ, हैदराबाद से हुआ, पंजाब से हुआ, कर्नाटक से हुआ। औरंगाबाद के उलमा भी परेशान हुए कि ये बेहुदा इल्जाम उन पर कैसे लगाया गया। बात यह है कि जब एमआईएम की औरंगाबाद की यूनिट में दरारें पड़ने लगी, तो कुछ उलमा हैदराबाद पहुंचे और उन्होंने असदुद्दीन अवैसी से मुलाकात की, लेकिन उन्होंने उनको यूं ही टाल दिया। अब इलेक्शन हुआ, हार गए, इल्जाम लगाने लगे उलमा पर। यह बात औरंगाबाद के मुसलमान और उलमा दोनों को बुरी लगी। बात मराठवाड़ा के अमीर शरीयत के पास भी पहुंची। अमीर शरीयत ने कई मीटिंगें मसाजिदों में ली और यह जानने की कोशिश की कि जो इल्जाम लगाए गए कहां तक दुरुस्त हैं, और उलमा के हल्फिया बयान लिए गए। मस्जिद में बैठकर उलमा ने हल्फिया बयान दिया कि उन्होंने किसी से कोई लिफाफा, कोई रुपया, कोई पैसा नहीं लिया। जब यह बात साबित हुई तो अमीर शरीयत ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया कि हमने जब सच्चाई को जानने की कोशिश की और जब सच्चाई सामने आई तो उन्होंने एमआईएम के मुकामी जिम्मेदारों से मुलाकात की, उनको बुलाया, उनको कहा कि वो अपने सदर को कहें कि वो सदर जिन्होंने इल्जाम लगाया औरंगाबाद में भी और मालेगांव के जलसे में, साफ तौर पर यह
इजहार कर देना ज़रूरी समझते हैं कि भाई एमआईएम के जो है सदर है असदुद्दीन ओवैसी साहब ने जो है मालेगांव में जो तकरीर की है वो सरासर गलत है। उलमा के शान में इस किस्म के कलिमात का इजहार करना नाजायज है, दुरुस्त नहीं है, उन्हें माफी मांगनी चाहिए। हैरत तो इस बात पर है कि मालेगांव का उम्मीदवार इनका जीता, लेकिन सिर्फ 75 वोट से। और दूसरी बात जिसकी शिकायत रही कि जिस वक्त मालेगांव में ये जश्न मनाया गया और वहां पर ये इल्जामात को दोहराया गया, उस वक्त संभल में गोली चलने से तकरीबन 7 नौजवान मारे गए। उनका काम था कि वो संभल पहुंचते, क्योंकि वहां पर दीगर पार्टियों के मेंबरान पार्लियामेंट पहुंच चुके थे। उनको शहर में दाखिल होने की इजाजत नहीं थी, लेकिन फिर भी वो कोशिश करते रहे और वो सच्चाई को जानने के लिए वहां जाने की कोशिश करते रहे। अरे ये तो मिल्लत के रहनुमा है ना। उधर सीनों में गोलियां चल लग रही थी और ये इधर जश्न मना रहे थे, और जश्न की तकरीर में उलमा को बदनाम करने की कोशिश कर रहे थे। अमीर शरीयत ने ये तमाम बातों को नोट किया और इनके जिम्मेदारों से कहा कि वो अवैसी से कहे कि वो उलमाए कराम से माफी मांगे, लेकिन आज तक उन्होंने उलमाए कराम से माफी मांगने की सहमत गवारा नहीं की। अब सवाल यह पैदा होता है, पूछा भी गया अमीर शरीयत से कि मुफ्ती साहब बताएं कि माफी किस अंदाज में मांगी जाए। उन्होंने कहा कि वो हकीकत तो यह है कि जिस जलसे में उन्होंने इल्जाम लगाया था, उसी जलसे एक मर्तबा जलसा भी वहां पे मुनक्किद किया जाए और उसी जलसे में असद अवैसी उलमाए कराम से माफी मांगे। वो तो रही बात किसी वीडियो पर भी वो माफी मांगने से एतराज ही करते रहे, आज तक वो खामोश हैं। शायद इसका जवाब आइंदा जब भी इलेक्शन होंगे मुसलमान इसका जवाब जरूर देंगे।